नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं अपना देश भारत। सबसे पहले आपको अपना देश भारत में स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि एक पिता अपने बेटी के जिंदा रहने के बावजूद उसके सिर के ऊपर लाल साड़ी नहीं बल्कि उजले कलर का कफन चढ़ाते हैं और अपने ही बेटी के गर्दन में फूलों का हार चढ़ाते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के सिर के ऊपर फूलों का हार और शरीर पे उजला कलर का कफन कब चढ़ाया जाता है, और एक पिता अपने बेटी के जिंदा होने के बावजूद अपने बेटी के शरीर पर कफन और फूलों का हार क्यों चढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक लड़की मुस्लिम धर्म के लड़के से लव मैरिज कर शादी कर लेती है और जब कोर्ट मैरिज करती है तो कोर्ट मैरिज करने के बाद अपने वकील के साथ अपने घर वापस आती है और जब अपने घर वापस आती है तो उसके पिता के आंखों में गुस्सा का आग जल रहा होता है। आप समझ सकते हैं कि जो लड़की अपने माता पिता के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकती है उसके माता पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा। ऐसी स्थिति में उसके पिता द्वारा उस लड़की के सिर पर फूलों का हार और कफन चढ़ाया जाता है और वो पिता अपने बेटी से ये कहते हैं उस वकील के सामने कि ये हमारी बेटी नहीं है, ये हिंदू धर्म को नष्ट और बर्बाद करने का काम किया है, अब इसको हमारे यहाँ रहने का कोई जगह नहीं है, अब इसके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए जो हमारे स्क्रीन पर चल रहा है। ये लड़की एक मुसलमान के साथ भग गई है, इसने हिंदू समाज को बदनाम किया है। इसके लिए आज ये हमारे हिंदू समाज के और परिवार के लिए मर गई है। कलंकित बालिका हो या कफन का कफन का औलाद में टुकड़ा इसको, और ये आज से हमारे लिए खत्म। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग देख लिए होंगे। इस वीडियो में एक व्यक्ति अपने बेटी के लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना एक बाप के लिए दुर्भाग्य की बात हो सकता है। आखिर एक लड़की या फिर एक लड़का अपने पिता को इस प्रकार के शब्द बोलने के लिए, इस प्रकार के कर्म करने के लिए मजबूर क्यों करती है? लड़का और लड़की अपने पिता के इज्जत के साथ खिलवाड़ क्यों करती है? और यही नहीं, एक और खबर मैं आपके लिए लाया हूँ। इस खबर को सुनिए, मैं आपको अभी बताता हूँ कि नेहा नाम की हिंदू लड़की जो कि आज से 1.5 साल पहले एक मुस्लिम समुदाय के लड़का के साथ लव मैरिज शादी करती है और मैं बता दूं कि उससे पहले वो दोनों के बीच प्यार प्रसंग चलता रहता है। उसके बाद दोनों आपस में लव मैरिज कर लेते हैं और शादी से पहले लड़की बताती है अपने बॉयफ्रेंड से कि हम वहाँ जाने के बाद मैं अपने भगवान की पूजा करूँगी। ऐसा सुनने के बाद लड़का एक्सेप्ट कर लेता है और वो शादी करता है। दोनों लड़का और लड़की के द्वारा शादी करने के बाद जब लड़की अपने ससुराल जाती है उसके बाद उस लड़की के साथ क्या क्या समस्या होते हैं, क्या क्या समस्या होता है, आप जानकर चौंक जाएंगे। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उस लड़की को सबसे पहले मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बोला जाता है। वहाँ तक कि उस लड़की को उसके देवता को पूजा करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उस लड़की को उसके ससुराल में, उसके ससुराल वालों के द्वारा, उसके पति के द्वारा गाय और भैंस का मांस खिलवाया जाता है। जब लड़की खाने से मना करती है तो उसको पीटा जाता है। ये कहाँ तक सही है? वो लड़की क्या सोच समझ करके लव मैरिज की थी, वो भी मुस्लिम धर्म के लड़के के साथ। और लड़का द्वारा ये बताया जाता है कि अगर तुम गाय और भैंस का मांस नहीं खाओगी तो ये साबित कैसे होगा कि तुम मुस्लिम धर्म को अपना चुकी हो। और यही नहीं,
अभी लड़की के ऊपर जो बीत रहा है ना, वो जान करके आप हैरान हो जाएंगे। जब वो लड़की अपने पति के बच्चे का माँ बनने वाली होती है ना, तब उस लड़के द्वारा अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उस लड़की के पेट में पल रहे भ्रूण के लिंग की जानकारी की जाती है कि वो लड़का है या लड़की, जबकि डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि वो लड़का है। लेकिन जब जन्म होता है तो जन्म के बाद पता चलता है कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। उसके बाद लड़की को और परेशान किया जाता है और पीटा जाता है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मेरा नाम नेहा है, मैं बुराड़ी की रहने वाली हूँ। 2 साल पहले नफीस खान नाम के आदमी से मेरी शादी हुई थी, जो कि उसने अपने प्यार के जाल में फंसा करके मुझसे शादी की। शादी से पहले तो वो यूँ बोलता था कि तू अपना धर्म मत बदलियो, तुझे पूजा पाठ करनी है तो करियो, मुझे कोई एतराज नहीं। शादी होने के 1.5 महीने बाद से उसने मुझको दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि नमाज पढ़, रोजा रख। मैंने इस चीज पे एतराज किया तो उसने मुझे मारा पीटा भी और जबरदस्ती मुझे मांस खिलाता था भैंस का। और उस दौरान में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसने मेरे बच्चे का लिंग परीक्षण भी करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि लड़का है, तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। जैसे ही मेरी बेटी पैदा हुई उसके बाद से ही उसने और भी ज्यादा मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया। कहने लगा रोजा रख, नमाज कर, नहीं तो मुझे तेरी जरूरत नहीं, मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मीट खा, तू अभी पक्की मुसलमान नहीं बनी है, गौ मांस खा, भैंस का मांस खा, तब जाके तू मुसलमान बनेगी। इस बातों पर हमारी लड़ाई होती रही, मुझे मारता रहा, पीटता रहा। अब जाके अब और भी इतना अत्याचार कर दिया उसने मुझ पर, अब तो बंदूक दिखा के डराने लगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लिए होंगे। क्या इसी दिन के लिए कोई माता पिता अपने बेटे और बेटी का पालन पोषण करते हैं? क्या इसी दिन के लिए कोई माता पिता अपने बेटे और बेटी को पढ़ाते हैं, जवान करते हैं? माता पिता का कुछ सपना नहीं होता है? आखिर ये जो लड़का लड़की अपने माता पिता के सपनों को बर्बाद करने का काम करती है, माता पिता के इज्जत के साथ खिलवाड़ करती है, ये कहाँ तक सही है? वो क्या सोच समझ करके इस प्रकार का फैसला लेती है? 2 महीने 4 महीने 6 महीने के प्यार के लिए एक माता पिता को भूल जाते हैं। 2 महीना 4 महीना 6 महीना के प्यार के लिए अपने माता पिता को भूल जाते हैं, जिन्होंने उनको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, जवान किया। क्या उनके ऊपर उसके माता पिता का कोई अधिकार नहीं था? क्या किसी माता पिता को अपने बच्चे के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है? एक माता पिता का क्या सपना होता है? यही सपना होता है कि आने वाले समय में उसका बेटी लव मैरिज कर ले। जब कोई लड़का और लड़की प्यार मोहब्बत के चक्कर में आकर के अपने माता पिता के सपनों को प्यार के आग में जलाकर राख कर देती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य के बाद किसी माता और पिता के लिए कुछ और नहीं हो सकता है। बाकी इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।